महामना मदन मोहन मालवीय के जन्मदिन पर उनके प्रति एक विनम्र भावांजलि। मालवीय जी, उनके साथ महामना लगाया गया तो बड़े मनीषी थे, मन के धनी थे संकल्प के। उन्होंने उस समय ये सोचा कि कितना बड़ा विश्वविद्यालय बने। साधन तो कुछ थे नहीं ब्राह्मण आदमी, लेकिन संकल्प किया तो आज देख रहे हैं लोग। BHU पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उसके साथ उन्होंने हिंदू शब्द जोड़ा। वो भारतीय संस्कृति के बहुत पक्षधर थे और ये कहते थे कि जब तक ये हिंदू संस्कृति भारतीय संस्कृति है, हिंदू कोई संप्रदाय नहीं है, एक तो जीवन पद्धति है, जैसा आज लोग और भी कहने लगे हैं। और बड़े विद्वान थे, जिसको कहना चाहिए कि सारे संस्कारों का उनको अपना अनुभव था, वो करते थे। परम पूज्य गुरुदेव के पिताजी पंडित रूप किशोर शर्मा उनके मित्र थे। तो जब गुरुदेव को दीक्षा दिलाने का वो समय आया तो उस समय 8 साल या 12 साल की उम्र हुई। दोनों तरह के मिलते। मुझे लगता 8 साल ही होगा, क्योंकि शास्त्र में कहा है कि ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत 8 वर्ष की आयु में करा देना चाहिए। तो शायद 8 वर्ष की आयु में वो ले गए होंगे। तो उन्होंने कहा कि इसका बच्चे का कराना तो मालवीय जी से कराएंगे। और उनके मित्र थे, तो मालवीय जी ने विधिवत वहीं बनारस में उनका यज्ञोपवीत किया, कराया। और उनसे ये कहा था कि देखो बेटा, ये गायत्री जो है ना बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन ये ब्राह्मण की कामधेनु है। तो क्या गायत्री माता पक्षपात करती है? नहीं, पक्षपात तो तब होता कि ब्राह्मण का अर्थ हम जन्म से मान लें। हमारे यहाँ तो चातुर्वर्ण में सृष्टा गुणकर्म विभागशा, जो अपने गुण जीवन वैसा जी रहा है, जो अपने ज्ञान को खूब विकसित कर लेता है, व्यक्तित्व को विकसित कर लेता है और अपनी आवश्यकताओं को इतना घटा लेता है कि केवल एक बार की भिक्षा से ही काम चल जाए और फिर सारी प्रतिभा समाज के हित में लगा देता है, ऐसे को ब्राह्मण कहा था। तो ये उन्होंने कहा कि ये जो है गायत्री माता, ये ब्राह्मण की कामधेनु है। जो आदमी स्वार्थ में लगा हुआ है उसको क्या देगी वो? उसे तो स्वार्थ ही सब कुछ है परम अर्थ में। तो ये जब फिर वहाँ से चले तो रास्ते में गुरुदेव ने अपने पिताजी से पूछा कि ब्राह्मण क्या होता है और उसकी कामधेनु कैसी होती है। तो फिर उन्होंने उनको बताया कि जो कहते स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रतमुम लोग। ये क्या है? स्तुता मया वरदा, जब इसका आप जब करते स्तुति करते हैं, ये वेद माता है और ये प्रेरणा देने वाली है, प्रचोदयंताम। और ये भी इसमें अंत में प्रचोदयात है, तो मतलब ये गायत्री मंत्र से भी संबंध है। पावमानी द्विजानाम, ये द्विजों को पवित्र करती है। और उनको नहीं द्विज माने होता है जो दूसरा जन्म ले लेता है। मतलब जब गुरु दीक्षा देता है तो ये मानते अब ये दूसरा जन्म हो गया, पिछले से कोई मोह नहीं, तो अपना नया जीवन गढ़ेगा। और पिछले जीवन पकड़े रहेगा तो फिर कैसे आएगा? पक्षियों को भी द्विज कहते हैं, इसलिए कि माँ के गर्भ से निकलता है तो अंडा निकलता है, उसमें कुछ होता ही नहीं, इसलिए सा पदार्थ होता है। बच्चे का कोई स्वरूप ही नहीं है, सब गोल गोल है। लेकिन फिर वो माँ के हृदय से लग के जब उसके सेती है माँ, तो उसकी गर्मी से वो पकता है। और तब तक तो उसका बस वो यही है कि इतना ही मेरा अंडा, जो इतना ही मेरा है एरिया, दुनिया कितनी बड़ी, अंडे जितनी। ऐसा एक बड़ा संकीर्ण उसका सोच होता है। लेकिन जब माँ के हृदय से लगकर वो पक जाता है, उसके पंख निकल आते हैं, चोंच निकल आती है, तो फिर उसको तोड़ देता है, उसके कवच को। तब देखता है दुनिया कैसी है। अभी उसका दूसरा जन्म हो गया। माँ के गर्भ से जन्म हुआ था अंडे के रूप में, कुछ होता, अब देखा उसे संसार कितना बड़ा है।
तो उन्होंने कहा कि ये पाप माने से जाना। जब आदमी माँ के गर्भ से पैदा होता है तो उसकी दुनिया बहुत सीमित होती है, उस समय का दायरा बड़ा छोटा होता है। लेकिन जब वो माँ विश्व माता, वेद माता, देव माता, विश्व माता के हृदय से लगता है तो उसके जीवन में परिवर्तन शुरू हो जाता है, एक नया जीवन शुरू हो जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ द्विज इसलिए कहते हैं कि दूसरा जन्म मानते हैं, गुरु दीक्षा के बाद दूसरा जन्म हो गया, और हो भी जाता है। वो चंद्रगुप्त जो चरवाहा था और वो चंद्रगुप्त जो सम्राट था बिल्कुल दूसरा ही हो गया। वो करते थे। वो शिवाजी जो एक नवाब के यहाँ नौकरी करने वाले के लड़के थे और वो शिवाजी छत्रपति कुछ और ही हो गए। ऐसे ही होता है कि उसको बदल देते हैं। तो ये वो नरेंद्र, फिर वो विवेकानंद, ये सब उसके बाद ही होता है। तो ऐसा उन्होंने कहा फिर अगर इसको करे तो फिर वो सब देती है, आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम दृढ़म ब्रह्मवर्चसम, सब देती है यहाँ, और यहाँ जाने के बाद ब्रह्मलोक तक ले जाती है। ऐसी ये वेद बात है। लेकिन ये करती किसको है, मतलब संसार की कोई विभूत नहीं रह गई जो उससे मिलती नहीं है। लेकिन ये ब्राह्मण की कामधेनु है, तो ब्राह्मण जीवन बनाए रखना। तुम्हारी शक्ति क्या है, माँ की शक्ति तब काम करेगी जब तुम पूरे देहो कि अपने आप को ब्राह्मण जीवन बना के रखो। और वो गुरुदेव ने समझ लिया। मतलब काम के लिए चाहे इतने बड़े साथ गुरुकुल खूब बड़ा हो गया, लेकिन उसकी गुरु की आवश्यकता उतनी है कि भिक्षा करना है, दो कपड़े और एक दो रोटी, बस ये हमारी ऐसा है। तो उन्होंने फिर अपने ब्राह्मणत्व को जिंदा रखा हर कीमत पे। तो क्या किया, पिताजी थे, उसके बाद जब उन्होंने किया तो बड़े हुए तो संपन्न थे, जागीरदार स्तर के थे, क्योंकि उनके पिताजी की कथाएं राजा और रईसों में होती थी, बहुत अच्छी दक्षिणा मिलती थी, बड़े प्रसिद्ध पंडित थे। तो जमीन मिली थे तो एक एक 4 भाई थे गुरुदेव, तो 2-2 भाई, हर भाई के हिस्से में 2-2 हज़ार बीघे ज़मीन आई थी, इतनी ज़मीन थी। लेकिन उनका उन्होंने कोई उपयोग नहीं किया। ये पिता को मिली थी, मैं तो अपने पुरुषार्थ से ही पढ़ूंगा। तो सत्यनाशन में भाग लिया, फिर अखंड ज्योति प्रकाशन शुरू किया है तो अपनी मेहनत से शुरू किया। अगर वो अपनी ज़मीन बेचते तो उस समय और तो ये वो तो प्रेस नहीं थे, लेकिन ट्रेडल प्रेस तो एक बढ़िया लगा सकते थे जिसमें ढंग से वो छपता है। लेकिन उनने लेड के टाइप महंगे होते हैं तो रबड़ के टाइप लिए थे पहले, उससे हाथ से कंपोज करके और उसमें ट्रे में रखा, उस पर एक दफ़े रोलर से स्याही लगाई, फिर एक कागज़ रखा, फिर उस पर रूलर दूसरा घुमाया तो वो छप गया, तो उसे हटा के रखा, फिर स्याही लगाई हाथ से, फिर एक बार ऐसे एक एक पेज जैसा, और 100 से छापना शुरू की थी अखड़ी। फिर बढ़ते बढ़ते, लेकिन उसी से किया उन्होंने अपने आप में, उसी से जब धीरे धीरे बढ़ता गया। और इसमें इतने वो थे कि उन्होंने कहा फिर उसका क्या हुआ ज़मीन का, तो ज़मींदारी उन्मूलन हुआ था, ज़मींदारी को ज़्यादा ज़मीन थी तो उसके बॉन्ड्स दिए गए थे सरकार ने, ठीक। तो जो बॉन्ड्स आए वो सारे पैसे उन्होंने रखे और गायत्री तपोभूमि में लगा दिए। खुद काश्त की ज़मीन छोड़ दी जाती थी कि इसमें वो खुद खेती कर सकता है, वो जो छोड़ रखी थी उसको भी बेच करके, वहाँ दूर दूर तक विद्यालय नहीं था, वह तो ताई जी के नाम से विद्यालय बना दिया। मतलब पैतृक संपत्ति सब उनने परमार्थ में खर्च कर दी, अपना काम अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धि से। उसी घर से 4 रुपये महीने का भुथा मकान लिया था, किराए का भुथा था वो, उन्होंने लिखा भी उसके बारे में, ठीक है। लेकिन बस बढ़ते बढ़ते वो अखंड ज्योति संस्थानों, फिर ये गायत्री बढ़ता चला गया। ब्राह्मण जीवन तो उन्होंने उसको रखा। एक बार खुद ही कहने लगे कि वो सस्ते से तो वहाँ जाते तो मंडी में ढेर लगते हैं, यहाँ भी होता होगा, वो जितना होता ढेर लगाता है, फिर उसका वो लोग सौदा इतना रेट, तो रेट से तो वो उठा लेता है। तो बोले मैं बाद में जब मंडी उठने लगती थी तब जाता था, सस्ता मिल जाता था ना उस समय। तो बोले एक बार 2 ढेर लगे मिले हैं वहाँ पर, एक ज्वार और एक मूंग। ज्वार का ऐसा है कि आप अकेली खा लो ज्वार, दाल के साथ खा लो, गेहूं के साथ उसका आटा नहीं मिलाते, नहीं तो वो पेचिश करता है। तो वो 2 सस्ते मिल रहे थे, वो दोनों खरीद लिए और दोनों को मिला करके पिसवाया, घर में ही पिस चलता था, पिसवाया, उसी की रोटी खाते रहे। अब कॉम्बिनेशन आता समझ में नहीं, लेकिन वह जो है तो ऐसा उनका अपना वो चलता रहा ब्राह्मण जीवन का।
और उसके लिए साधन आया तो सब उसी काम में लगा दिया, तपोहन बन गई, ये हो गया। लेकिन उसी का बताता हूँ, मेरे सामने की बात है। मृत्युंजय भाई साहब, सतीश भैया जिसे हम कहते हैं, गुरुदेव के लड़के, उनकी शादी का वो आया तो उन्होंने कह दिया था मुझसे, बोले देखो वीरेश्वर, अब मैंने डिक्लेयर कर दिया है कि मैं 71 में मथुरा छोड़ दूंगा, तो समय थोड़ा है, तो मैं अपना परिवार की भी व्यवस्था बना रहा हूँ। तो ताई जी जो हैं वो तो छोड़ देंगी शरीर मेरे जाने के पहले, और मैं शादी के जल्दी पक्ष में तो हूँ नहीं, लेकिन मुझे जाना है, और बहू आ जाएगी तो थोड़ा माताजी के साथ सीख लेगी, तो इसलिए सतीश की शादी जल्दी कर दूँगा और शैलों की शादी चलते चलते करूँगा। वही उन्होंने किया। उसी क्रम में उनके सतीश भैया के मौसेरे भाई सत्य प्रकाश भाई साहब, बहुत बढ़िया, देखने में बड़े सुंदर, प्रतिभाशाली भी, स्टेट बैंक में बड़े ऑफिसर थे, बहुत मुँह लगे गुरुदेव के। उन्होंने कुछ किया नहीं था, ना समाचार, वो अपने निमंत्रण पत्र छपवाए थे, ना कोई सजावट थी, बंधनवार भी नहीं लगवाया था, बाद में किसी ने लगवा दिया था। तो आए, बोले जो कहा है जी मोसा जी, अरे सारी जैसे घर ना लगे, कछु तो करवा दो थोड़ा सा। तो उनका बोले वीर सर ऐसा करना, उसे हीरो को कह देना, वो पहले कंपोजिटर था, फिर वो बहुत बड़ा बिजली का कॉन्ट्रैक्टर बन गया था, तो वीर से कह देना कि एक लड़ी लगा देगा यहाँ। मैंने कहा ठीक है। तो हमने वहाँ से जाते जाते हीरो से कह दिया भैया सतीश की शादी है, कहते बोले कितने के, हमने 50 रुपये की, तो लगवा देना। चले गए हम सवेरे, उन्होंने किसी काम से बुलाया था, वहाँ गए, बोले तुम क्या उससे हीरो से कह आए? हमने कहा, बोले कितने का? हमने कहा 50 रुपये। 50 रुपये कैसे कहते हैं, रोक देना उसको। हमने कहा रोक देना नहीं, आपके काम को प्रायोरिटी पे करवाए, 8 बज रहे हैं, अभी भेज देगा वो आदमी, फिर मैं छुट्टी करो, पहले मुझसे रोक लूँ, वो जाओ। तो वाकई ये हुआ था, मैं गया और उस आदमी को रवाना कर दिया था स्टोर की तरफ कि आचार्य जी के यहाँ लगाना। कितनी लगवा था पता नहीं। तो हमने कहा भैया, गुरुदेव ने कह दिया है कि वो कैंसिल, लौटे आ रहे, लौटे आ भैया, कुछ नहीं लगवाया। 50 रुपये कैसे कहते? और जब विदाई के लिए हुआ तो उन्होंने कहा कि साहब सूचना तो आपने तिथि तो घोषित कर ही दी है, तो लोग तो आएंगे, तो उसे व्यवस्थित ही कर दें, विदाई सम्मेलन का कर लें। हाँ, और या तो घोषणा नहीं करते, अचानक उठ के चल देते तो कोई बात नहीं थी। हाँ, तो बोले फिर कितना लगा? तो पंडित जी उससे आकर लगा होते, बोले 50,000 तो लग जाएंगे। 50,000, हाँ लग जाएंगे तो लग जाएंगे। अब सामाजिक काम के लिए 50,000 लग जाएंगे तो लग जाएंगे, और अपने होते 50 रुपये, अरे वाह! ये उनका ब्राह्मण जी वो खाना उन्हें अंत तक रखा। यहाँ आते थे तो उसमें से लेते थे। जब अखंड ज्योति छपने लगी, संख्या अच्छी, सतीश से बोला मेरा संपादन का खर्चा भेज। पहले तो कुछ संपादन का निकलता नहीं था, जब संख्या बढ़ गई मेरा भेज, तो अपने लिए मंगाते थे, अपना खाना पीना उससे करते थे, नहीं है तो किया, नहीं तो नहीं करने। तो ऐसा उनका ब्राह्मण जीवन तो हमेशा ज़िंदगी भर उन्हें वो कहते थे, और ये कहते थे कि ये वैभव दिख रहा है ये ब्राह्मण जीवन का है। लोगों को पता है कि आचार्य जी को कुछ भी देंगे तो अपने लिए खर्च नहीं कर सकते, लोक मंगल में ही लगेगा, इसलिए इतना सवाल है। तो इस तरह से उन्होंने ये सब समझा तो उन्होंने निभाया। तो मालवीय जी की दी हुई दीक्षा को वो कहते थे कि भैया, उन्होंने मालवीय जी ने वो गुरु जी के बारे में तो बाद में बताया, लेकिन बोले हिमालय के गुरु ने तो हमें आध्यात्मिक दिशा दी है, लेकिन ये सामाजिक जीवन की दिशा तो मालवीय जी ने दी है। उन्होंने भारत के विकास के लिए स्वयं एक श्लोक बनाया था, ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, ग्रामे ग्रामे कथा शोभा, पाठशाला मल्लशाला प्रतिपर्वा महोत्सव। व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? पूरे शहर तक नहीं, गांव गांव जाना पड़े, ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, सभाएँ हों, उन्हें बताया जाए कि राष्ट्र क्या होता है, अपना क्या होता है, अपनी संस्कृति क्या होती है। तो यहाँ से उसको गांव गांव जा कर के ऐसी सभाएँ हों जो सामाजिक जीवन की दिशा दें, और ग्रामे ग्रामे कथा शोभा, कथाओं के माध्यम से पिछली संस्कृति का बोध कराया जाए लोगों को, अपनी जड़ों से लोग जुड़ेंगे। और हर गांव में पाठशाला मल्लशाला और प्रतिपर्वा महोत्सव, हर गांव में पाठशाला होनी चाहिए तो बच्चे शिक्षित हों, और मल्लशाला होना चाहिए, कुश्ती लड़ें, पहलवानी करें, मजबूत हों शरीर से, और हर पर
उत्सव मनाए जाएं तो वो सामूहिक गेट टुगेदर की आपस की भावना बढ़ेगी। ये उन्होंने श्लोक बनाया था। और गुरुदेव ने कहा चूँकि वो मेरे ऐसे लौकिक गुरु थे, मैंने लौकिक कार्यक्रम उसी के आधार से बनाए। ग्रामे ग्रामे सभा कार्य, ग्रामे ग्रामे कथा शोभा, ग्रामे पाठशाला मल्लशाला प्रतिपर्वा महोत्सव। तो ये पर्वों की ये सब परंपरा। तो ऐसा मालवीय जी का ऐसा व्यक्तित्व था, जहाँ से भी उन्होंने गढ़ा लोगों को, जिनको भी उन्होंने किया उनको भी संस्कृत निष्ठ बना दिया। तो स्वयं तो संस्कृत निष्ठ थे ही, और उनकी लगन ये थी कि जब उन्होंने वो कहा तो कौन करेगा, लेकिन उनका जाते थे और हर राजा से वो कहते थे जिनसे भी हों, हिंदू हो मुसलमान कुछ नहीं, देखो भाई शिक्षा का काम कर रहा हूँ, शिक्षा तो सबकी होती है, मैं बना रहा हूँ, आप भी इसमें मदद करिए। वो ले आते थे। तो किसी ने उनको नवाब हैदराबाद को सनका दिया था, कह रहे वो आ रहा हिंदू विश्वविद्यालय बना रहा है, वो थोड़ा थे कट्टर मुसलमानपंथी, वो हिंदू विश्वविद्यालय बना रहा है और तुमसे पैसा ले जाएगा तो हमारी विरोध होगा। तो उन्होंने कहा मैं तो कुछ दूंगा नहीं। उन्होंने कहा देखो ब्राह्मण आया तो बिना लिए तो कुछ जाता नहीं, आप तो कुछ तो दे दो। बैठ गए उनके दरवाजे पे, शाम तक बैठे रहे, दूसरे दिन उठ के चले गए, सवेरे आके फिर बैठ गए। उन्होंने कहा था मैं बिना कुछ लिए तो जाऊंगा नहीं। तो उन्होंने गुस्से में अपनी जूती ले ऐसे ऐसे कह ले, ठीक है वो ऐलान कर दिया, हिंदू विश्वविद्यालय के लिए नवाब साहब ने अपनी जूती अता फरमाई है, उसका नीलामी होगी। नवाब साहब की जूती जो खरीदना चाहे तो आ जाए। अब सारे शहर में हल्ला करने के साला चौराहे हमारी जूती बेचेगा। बोले भैया हम ही से सौदा कर ले। बोले भाई अब आपकी जूती है, आपसे अच्छी कीमत कौन देगा। तो फिर अच्छा खासा उनने दिया, जूती के नाते लिया। मतलब ऐसे लगन के धनी थे कि जो करना है तो कह ही डाला। और उस समय उनने इतने विस्तार से BHU आज भी, उस समय कोई सोच सकता है, हर फैकल्टी हर चीज़ हर एक का उसका उनका इतना मतलब ज़बरदस्त विज़न था उनका, उस हिसाब से उन्होंने किया था। और रहे उन्हीं ने डॉक्टर राधा कृष्णन को उसका वो बनाया था VC। तो मतलब पहचान थी कहाँ कैसे किस में कैसे करें। तो ये और स्वयं तो वो फिर वही सादगी थी अपने क्रम में, उनके जीवन में कहीं उसे वो आता ही नहीं था, कोई लगाव भी नहीं था, यश से इसकी कोई कामना नहीं थी। तो मालवीय जी ऐसे थे। और उस समय देखा जब कांग्रेस का आंदोलन चल रहा था तो मालवीय जी की बात लोग ध्यान से सुनते थे। मालवीय जी वो सीधे इसमें राजनीति में तो नहीं आए, लेकिन उनका लाला लाजपत राय तो आए थे। तो लेकिन मालवीय जी सम्मान था और उसमें करते थे। तो महामना मालवीय, इसीलिए उन्होंने कहा महामना मदन मोहन मालवीय, उनको कहते थे MMM महामना मदन मोहन मालवीय। तो ये उनसे गुजर लिया था। तो यही मैं निवेदन कर रहा था कि एक अद्भुत उसके व्यक्ति थे, एक निष्ठ व्यक्ति थे और संकल्प के धनी थे। ऐसे व्यक्तित्व ही दिशा देते हैं। और भाई हमारे तो गुरु के गुरु, हम तो उसको करते हैं उनकी बात को। गुरुदेव ने कहा कि उन्हीं की दिए हुए सूत्र के हिसाब से चल रहे हैं, तो उसी में लगे हुए हैं। ऐसे महापुरुष के प्रति बहुत बहुत नमन, बहुत बहुत वंदन। उनके महानता के सूत्रों को लोग समझें। और उन्होंने अपने समय में युवकों को जितना संस्कृति निष्ठ और व्यवहार कुशल, हर फैकल्टी के, लेकिन वो संस्कृति निष्ठ बनाते थे। विज्ञान भी थी, सभी फैकल्टीज़ थी कि ये ज्ञान अलग है लेकिन वो अपने संस्कृति निष्ठ हों, ऐसा जैसा उन्होंने चाहा था। ऐसे प्रयास जगह जगह हों। ऐसी मंगल कामना। ओम शांति।